हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी और चैप्टर नंबर 6 बताने वाला हूं दोस्तों। बहादुर जो एक विधा है दोस्तों, कहानी। बहादुर कौन सी विधा है? तो कहानी है। और इसका बहादुर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसका लेखक क्या है? अमरकांत है। जिसका लेखक क्या है दोस्तों? अमरकांत जी है। अमरकांत की जीवनी पहले जानेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है दोस्तों, आंखों में जुनून और दिलों में चिंगारी रखे। आंखों में जुनून और दिलों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तकदीरें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। मंजिल आवाज़ देगी, सफ़र तो जारी रखो। मंजिल आवाज़ देगी, सफ़र तो जारी रखो। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल रिपोर्ट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए दोस्तों, पहले जो अमरकांत जी का जो जीवनी जान लेते हैं। अमरकांत जी का जन्म, मृत्यु और इसका सब चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। देख लीजिए, अमरकांत का जन्म कितना हुआ? 1 जुलाई 1925 को। अमरकांत जन्म 1 जुलाई 1925 को आया। आप याद रखिए, देख लीजिए 1 जुलाई 1925 को अमरकांत जी का क्या हुआ? जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, 1 जुलाई 1925। और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के तहसील रस्का के नागर गांव में एक कार्यस्थल परिवार में हुआ था। एक कार्यस्थल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है। इनके पिता का नाम सीताराम वर्मा था। इसके पिता का नाम क्या था? सीताराम वर्मा। और इसके माता जी का नाम क्या था? इनके माता अनंती देवी। इनका माता का नाम अनंती देवी। अमरकांत ने बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद के स्नातक किया। बीए पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी और नौकरी की तलाश में लग गए। आगरा दैनिक में उन्हें नौकरी मिली। आगरा में दैनिक सैनिक में उन्हें नौकरी मिली। वहाँ 3 वर्ष कार्य करने के बाद इलाहाबाद आ गए। वहाँ उसके बाद कार्य करने के बाद कहाँ आ गए? इलाहाबाद आ गए। उसके बाद देख लीजिए, इलाहाबाद से उन्होंने अमंत पत्रिका में नौकरी की। अमंत पत्रिका में नौकरी की। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा। अमरकांत का संपूर्ण कथा साहित्य कहानी संग्रह उपन्यास में विभाजित किया जा सकता है। कहानीकार के रूप में उनका व्याख्यात टिप्पणी क्या है? देख लीजिए, व्याख्यात डिप्टी कलेक्टर कहानी से हुई। वे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के बाद कार्य दिशाधार के प्रमुख कहानीकार थे। उसके बाद क्या लिखा देख लीजिए। यशपाल उन्हें गोरी कहा जाता है। यशपाल क्या कहते? गोरकी कहते थे। यशपाल जी क्या कहते थे? अमरकांत जी को गोरकी कहते थे। उनकी कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय पात्र का कफन धासु माधव वंशज है। छिपकली कहानी में उन्होंने मुख्य रूप से सामान्य वर्ग पर किए जाने वाले शोषण को चित्र प्रस्तुत किया है। देख लीजिए, इनका प्रमुख रचना क्या क्या है दोस्तों, आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत बेबिया। देख लीजिए, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत। देश के लोग किसकी रचना है? मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानी क्या है? कुहासा, प्रेम कला, प्रतिनिधि कहानी, 10 प्रतिनिधि कहानी क्या है? देख लीजिए, एक धनी व्यक्ति का बयान है। सुख और दुख के साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध। अमरकांत की संपूर्ण कहानी कितने भागों में? 2 खंडों में। कितने खंडों में? 2 खंडों में। और देख लीजिए, इसका उपन्यास कौन कौन सा है? सूखा पात्र, काले छिलके, काले उजले दिन, कटीले राह के फूल और ग्रामीण सेविका, पलाई ढाल का पक्षी, सुखजीवी, बीच की दीवार, सुनहार पांडे की पतोहू, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से विदा की रात और लहरें। इनका क्या है? प्रमुख क्या है दोस्तों? प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख क्या है? उपन्यास है। स्मरण क्या है? कुछ यादें कुछ बातें दोस्ती, और कुछ यादें कुछ बातें क्या है ये? और दोस्ती। ये
संस्मरण है इसका, ठीक है। उसके बाद बाल साहित्य क्या लिखा है, नेहू भाई, वानर सेना, खुटों में दाल है, संगी चाची का गाँव, झागरू लाल का फैसला, एक स्त्री का फैसला, मंगरू सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, दो हिम्मती दोस्त। ये क्या है सब, ये बाल साहित्य लिखा है, जब छोटे छोटे कहानी होती है दोस्तों वो लिखा। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है इसका पुरस्कार कौन कौन से मिला, देख लीजिए। सोवियत लैंड का है नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का साहित्य संसाधन पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सैनिक पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, संस्कृति सम्मान मध्य प्रदेश का क्रांति सामान्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय विभाग का सामान्य सत्य अकादमी सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको अमरकांत जी को मिला। उसके बाद 17 फरवरी 2014 को इनको इलाहाबाद में क्या हुआ, निधन हो गया। जन्म क्या हुआ, 1 जुलाई 1925 को इसका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ दोस्तों 17 फरवरी 2014 को इनका निधन हो गया। कितना, कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए आप बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। और बोल रहा है दोस्तों, अपने शब्दों में पहली बार जब बहादुर का आप देखे थे, कहानी पढ़ रहे थे, किस तरह बहादुर दिख रहे थे दोस्तों, क्या लिखेंगे देख लीजिए। लिखेंगे पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। और बहादुर की उम्र क्या थी, 12-13 वर्ष की। आप याद रखिए दोस्तों, बहादुर की उम्र ये क्या थी, 12-13 वर्ष की एक लड़का था बहादुर। उनका रंग क्या था, गोरा। उनका रंग देख लीजिए, उनका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर की टिकना चटेक था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। इस तरह बहादुर पहली जब कहानी पढ़ रहे थे तो तब दिखे थे, ठीक है। कहानी नहीं पढ़े दोस्तों, बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा दोस्तों कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, तो यही आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था, यहाँ आवश्यक तो हो गया। देख लीजिए कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखो, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। और लेखक की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला। आप याद रखिए, लेखक यानी रचनाकार की पत्नी का नाम क्या है, तो निर्मला है। निर्मला में सुबह से शाम तक खटती रहती। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। और बोल रहा है, जब अपने बहन की शादी में लेखक अमरकांत जी घर जाते हैं, यानी गाँव जाते हैं, तो वहाँ अपने भाभीयों को नौकर के सुख दुख देते हैं। वो नौकर लगे रहते हैं, उसके बातों को नौकर सुनते हैं, काम करते हैं, तो जलन भी होती है। और इसके विपरीत इनके पत्नी निर्मला क्या होती है, सवेरे से लेकर शाम तक खटती रहती है। इससे क्या होती है, लेखक अमरकांत जी को जलन भी होता है। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उनकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझते लगते थे। और बोले, नौकर नहीं रहने के कारण लेखक और उनके पत्नी निर्मला अपने आप को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था। और इसी परिस्थितियों में क्या होता है, नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखेंगे। चलिए सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर लिखा है दोस्तों, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था। बोला, लेखक घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा परिस्थिति उपस्थित हो गया था लेखक के घर में कि लगता था कि नौकर रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और वह कहाँ मिलेगा, और नौकर कैसा हो, ये भी प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। बोल रहा, लेखक ये सोच रहा था कि नौकर रखना जरूरी है, मगर नौकर कहाँ कैसा होगा और
कहाँ मिलेगा। यही प्रश्न लेखक को एक भारी दैत्य के रूप में महसूस हो रहा था। और क्या लिखा है, इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दैत्य आ गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन किसी प्रकार लिखेंगे। देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बोल रहे हैं उनका नाम क्या था, पूरा नाम बहादुर का दिल बहादुर था। क्या नाम था, दिल बहादुर, है ना। याद रखिए कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो इस दिल बहादुर में दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, इस पर विचार करें। देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना पूरा नाम दिल बहादुर बताया। जब निर्मला जी नौकरेनी बहादुर से नाम पूछते हैं तो अपना पूरा नाम क्या बताते हैं, अपना नाम दिल बहादुर बताया। यह दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है, और ये दिल शब्द का प्रयोग भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दे दिया। और बोल रहा है कि ये भावात्मक ना होकर सिर्फ मन कहाँ रखने, काम में और अपने कार्य में लीन रहने के लिए ऐसा किया, ताकि निर्मला इस दिल शब्द को उड़ा दिया। क्योंकि ये अभिप्राय क्या होता है, भावात्मक में होता है, परिवेश में रहने वाले, और ये क्या करता है, उदारतात्मक से दूर रखने और मन के मस्तिष्क से केवल अपने घर के काम कार्यों में लीन रहने के लिए ही कुछ उपदेश दे दिया निर्मला। इसी प्रकार से निर्मला द्वारा उनके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। और किसने उड़ाया था, कि अमरकांत की पत्नी, लेखक की पत्नी ने, निर्मला ने बहादुर के नाम से क्या हुआ, दिल शब्द उड़ा दिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे और इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो अपने घर से भागा दोस्तों, और अमरकांत जी के लेखक के घर में आ गए थे, तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देख लीजिए, यार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लिखा है उत्तर, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को, जो भैंस को उनके बहादुर के माँ सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उस भैंस को बहादुर ने बहुत मारा। बहादुर ने क्या किया, बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। और माँ क्या किया, भैंस की मार से, वो जो लेखक अमरकांत बहादुर जो चैप्टर लिखा, बहादुर के घर में नौकर था बहादुर, वो जो भाग के आया था, इसीलिए भागा था अपने घर से। क्योंकि जब ये भैंस चराने के लिए जाते हैं तो सबसे माँ के सबसे प्यारे भैंस को ये क्या करते हैं, मारते हैं। तो माँ क्या करती है, जब देखती है कि भैंस को मारा है, तो माँ क्या करती, भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान लगाकर उससे ज़्यादा उसकी बहादुर की पिटाई कर देती है, दुगुना। लड़के का मन माँ से फट जाता है, और इसी कारण जब मार लगता है, बहादुर को मारता है बहादुर, तो क्या होता है, लड़के का मन, यानी बहादुर का मन माँ से फट जाता है। वह चुपके से कुछ रुपया लिया और अपने घर से भाग गया। और क्या किया, कुछ रुपया लेता है और अपने घर से क्या होता है, भाग जाता है। आप कहानी नहीं पढ़े तो एक बार चैप्टर को जरूर पढ़े दोस्तों, तो तब आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार लिखेंगे। और आपको पूछ सकता है इसमें कि बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी, तो गुस्सैल थी। कैसी थी, गुस्सैल, क्योंकि ये बहादुर को मारती थी और इसीलिए उसका मन फट गया और ये घर से भाग गया चुपके से। कौन, बहादुर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ये लेखक का घर भी छोड़ा था बहादुर, और किन कारणों के कारण लेखक के घर भी बहादुर छोड़ दिया। देख लीजिए कैसे लिखेंगे उत्तर, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। और बोला जब बहादुर सबसे पहले आया उसके घर में, तो बहुत ही अच्छा तरह से अच्छी व्यवहार करते थे उनके साथ, और अच्छा से रखा गया बहादुर को। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात पर करते थे। और बोल रहा है कुछ भी बात होता था तो पुत्र भी और लेखक के पत्नी भी बार बार पिटाई करते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। और एक रिश्तेदार आए थे और चोरी का एग्जाम, 11 रुपये चोरी का एग्जाम किस पे लगाते हैं, तो बहादुर पर लगा देते हैं। किस पे लगाते हैं, बहादुर के, कि 11 रुपये जो है बहादुर ही मेरा चुराया। रिश्तेदार लगाते हैं बहादुर पर एग्जाम 11 रुपये का, याद रखिए। तो इसी बात पर जब पूछते हैं लेखक कि ये रुपया
कौन लिया है? तो बहादुर कहता है मैं नहीं लिया। तो इसी बात पर लेखक भी बहादुर को क्या करता है? मारता है, पिटाई कर देता है। उसके बाद देख लीजिए, बार बार प्रतीत होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग जाता है। और बोल रहा है कौन कौन मारता है? देख लीजिए, गाली और मारता भी पत्नी है। बात बात पर क्या मारने लगता है और गाली देने लगता है, काम सही से नहीं होता है, ये कहने लगता है, तो ताना मारने लगता है। तो एक दिन लेखक के घर में एक रिश्तेदार आते हैं। एक दिन लेखक के घर में क्या आते हैं? रिश्तेदार आते हैं। और वो भी क्या करते हैं? बहादुर पर 11 रुपये, कितने रुपये? 11 रुपये चोरी के इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस बात से जब पूछते हैं लेखक कि ये रुपया कौन लिया, तो बहादुर से जाते हैं पूछने। तो बहादुर कहता है कि मैं नहीं लिया। बहादुर क्या कहता है? मैं नहीं लिया। इसी बात पे गुस्सा में आकर लेखक क्या करते हैं? बहादुर को मारते हैं। यानी पत्नी भी और पुत्र भी मारते हैं। और लेखक जिस दिन मारते हैं उस दिन बार बार प्रताड़ित होने के कारण और मार खाने के कारण ही एक दिन क्या होता है? अचानक बहादुर लेखक के घर छोड़ के भी भाग जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला? बोल रहा है जो घर आया था रिश्तेदार, अभी आपको बताए कि जो घर आया था रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार आया था? निर्मला के रिश्तेदार था जो लेखक के घर आया था दोस्तों। तो वो कैसा प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम निकला? आप ये पूछ देगा, देख लीजिए उत्तर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए एक रुपया चोरी का प्रचंड रचा। क्या क्या? अपना झूठ बोल रहा था वो, अपना क्या क्या झूठी प्रतिष्ठा रखने के लिए कि ये लोग ये नहीं कहे कि पैसा लेके ना आया, ना मिठाई लेके आया मेरे घर। किसी के घर जब जाते हैं दोस्तों कि मिठाई कुछ लेके जाते हैं, तो वो कुछ रिश्तेदार कुछ लेके नहीं आया था, इसीलिए वो झूठ बोल दिया कि मेरे पैसा क्या हुआ? चोरी हो गया। क्या हुआ? मेरा पैसा चोरी हो गया, इसीलिए आप लोग के लिए मिठाई नहीं लाया। ये प्रचंड रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोसा उपयोग लगाया, यानी क्या क्या? चोरी का इल्ज़ाम लगाया। यही 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगा दिया? तो बहादुर पर लगा दिया, क्योंकि उस घर का वो नौकर था। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। और इस आरोप से क्या लगी? बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार ने प्रचंड के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। क्या? घर के काम इधर उधर हो गया, सारा नाराज हो गया, सारा रोने लगा। बहादुर बहुत अच्छा था, जब चले जाता है तब ये सोचता है। तो ये चोरी का एग्जाम किसने लगाया था? कि लेखक के रिश्तेदार जो आया था, यानी निर्मला के रिश्तेदार जो आया था, वो बहादुर पे 11 रुपये चोरी का एग्जाम लगाता है। अब इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। 11 रुपये चोरी के एग्जाम कौन लगाता है? रिश्तेदार निर्मला के या लेखक के रिश्तेदार लगाता है, ये आपको पूछ सकता है। और इसी कारण क्या करता है? बहादुर भाग जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है बहादुर ने आने, बहादुर यहाँ लिखा होगा, बहादुर लिखा है दोस्तों, ये गलती हो गया टाइपिंग करने में। देख लीजिए लिखा है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देख लीजिए कैसा प्रभाव पड़ा। जब बहादुर आया, काम करने लगा दोस्तों, तो उसके घर पे कैसा प्रभाव पड़ा और जितने बाल बच्चे थे और उसकी पत्नी थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना। देख लीजिए उत्तर लिखेंगे बहादुर का आने से घर का सदस्यों को आराम मिल रहा था। क्या आराम? सबको आराम मिल रहा था। घर खम साफ और चिकना रखता था। और बोला हर समय साफ सुथरा घर को बहादुर रखता था। सभी के कपड़े चमचम सफ़ेद दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। और क्या करती? उनके पत्नी जो निर्मला थी दोस्तों, उसकी भी तबीयत क्या होती? सुधर गई थी, सही। और वो काम नहीं करती थी। और एक भी पानी भी अगर उनके पुत्र मांगते थे, है ना, पुत्र भी क्या मांगते थे? पानी भी मांगते थे, तो वो कौन देते थे? ये इनके पुत्र का नाम देख लीजिए दोस्तों। इनके पुत्रों का नाम इसमें किशोर होता है। क्या होता है? किशोर होता है। याद रखिए क्या होता है? किशोर। ये किशोर क्या होता है? कलम भी गिरता पड़ता था, तो जब किशोर और पानी भी पीना होता तो बहादुर का आवाज़ लगाते थे, बहादुर ये लाओ, बहादुर मेरा साइकिल साफ करो, बहादुर पानी लाओ, बहादुर पेन लाओ, ये लाओ। हर चीज़ बहादुर को ही बताता था। सबको क्या मिलता था? आरामदायक मिलता था। और सबका कपड़ा साफ होता था, घर सही से साफ होता था, चमचमाता सब कपड़ा। निर्मला की तबीयत भी काम आराम से क्या था? तबीयत सही हो गई। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाता था? उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? उस पर इस आरोप क्या असर
पड़ता है। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? बहादुर पे चोरी के एग्जाम क्यों लगाया, देख लीजिए। रिश्तेदार ना सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नौकर यार ऐसा हो सकता है, मन में उत्पन्न हो सकता है कि नौकर जो है ना चोरी कर सकता है अपने घर पे, इसलिए आप लोगों ने लगाया कि इस पर बुरा मान जाएंगे। और रिश्तेदार जो सोचा कि नौकर पर लगाएंगे तो ये लोग विश्वास भी कर लेगा, ठीक है। इसीलिए रिश्तेदार जो है नौकर पर नहीं बहादुर पर 11 रुपए का इल्जाम लगाता है। देख लीजिए लगाएगा कि हो सकता है बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। और बहादुर क्या होता है, इस आरोप से बहुत दुखी होता है कि मैं चोरी नहीं किया, तब भी हम पर इसका रिश्तेदार क्या अमरकांत यानी निर्मला के रिश्तेदार हम पर क्या कर रहा है, चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देख लीजिए, दुखी होता है, उसके अंतरात्मा तक कहीं गहरी चोट लगती है और उस दिन से वह उदास होने लगता है। और इसी दिन से क्या होता है, अब उसके दिल में क्या होता है, बहुत ही गहरी चोट लगती है और दुख होता है। और उसी दिन से वो क्या होता है, उदास दिखने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, एक दिन सुबह में एक कप टूट जाता है, एक कप गलती बार बार होने लगती है और एक कप टूट जाता है। और इसी कारण की सोचता है कि आप जो है निर्मला माँ कहती है, माँ से संबोधित करता है निर्मला को। और बाबूजी किसे कहते हैं, अमरकांत को कहते हैं बहादुर, और किशोर को भैया कहते हैं। आप इसको याद रखिए कि किशोर को क्या कहते हैं, उसके अमरकांत के बेटे को भैया कहते हैं और निर्मला को माँ कहती है। और ये बाबूजी किन्हू कहते हैं, बाबूजी ये कहते हैं अमरकांत जी को, इसका याद रखेंगे। चलिए, या और कब टूटता है, उसी दिन से क्या करता है कि माँ जी क्या करेंगे, मारेंगी हमको, इसीलिए भाग जाता हूँ। और क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। चलिए, इसी कारण इसी तरह भागते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हो रहा है। और बोला जब बहादुर चले जाते हैं तो निर्मला को किस बात का अफसोस होता है दोस्तों, देख लीजिए। लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है देख लीजिए। लेकिन जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ, जब रिश्तेदार सच्चाई की ये होता आभास होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, ये जो बहादुर थे निर्दोष थे, वो चोरी नहीं किए थे, तो यह बात समझ में आ गई थी कि बहादुर निर्दोष था। तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। यह सोचकर कि अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया, और इस बात का भी अफसोस कर रही थी कि बिना बताया गया, कुछ पैसे भी नहीं लिया, हम लोग से अपना से गिरा समझा। बहुत अफसोस हो रही थी, कितना अच्छा लड़का था, यह सोच रहे थे। और बोल रहा था रिश्तेदार झूठे थे और बहादुर पर बहादुर क्या था, निर्दोष था, वो चोरी नहीं किया था, तब भी लेखक मारा उसको। और सुबह में क्या होता, उसके सुबह एक कप टूट गया था, क्या होता, कप टूट गया था। और कहा बार बार मार रहा, इस बार भी मारेगा, इसीलिए बहादुर भाग गया, ठीक है। चलिए समझे होंगे दोस्तों। चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले जाइए ताकि सही से नोट बना पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देख लीजिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, क्यों होता है दोस्तों, देख लीजिए कैसे होता है पछतावा। बहादुर के घर से सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। बहादुर क्या करता था, अमरकांत के यानी लेखक के घर के सारे काम को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था, और घर के सभी सदस्यों को क्या मिलता था, आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। कोई भी काम, एक गिलास पानी काहे न पिए, कलम गिरा हो, कलम लाना हो, साइकिल साफ करना हो, कुछ भी काम, थोड़ा मोड़ा छोटा भी काम क्यों न हो, तो बहादुर को पुकारा करते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, और घर के कार्य किसी को भी एक काम करने नहीं देता था। बहादुर खुद अपना काम करता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था, और साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। और बोला डांट फटकार के बावजूद भी क्या करता था, काम सही से करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। और बोला यही सभी कारणों से कि डांट फटकार लगाते थे तब भी सही से, निर्मला भी सोचती है, किशोर भी सोचता है कि जब जो गाली देता था, जो बच्चा किशोर ये गाली देता था, वो कहता है कि अगर बहादुर भैया बुलाने लगते हैं उनको, कहते भैया, अगर बहादुर भैया आ जाएंगे तो गले लगाकर पैर छूकर उसको माफ़ी मांग लूँगा और उसको कभी नहीं जाने दूंगा।
निर्मला बहुत ही सोचती है और पछताती है कि कितना डांट फटकार के कभी वो सही से मेरे घर के काम करता था और वो चला गया। इसी बात का सबको पछतावा होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा आसान धारक विस्तार से सुनना पड़ा। बोल रहा है लेखक के साले साहब से कौन सा किस्सा उसको सही से सुनना पड़ा। देख लीजिए, लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। बहादुर कहाँ के था? नेपाली था। पूछेगा आपको भाई ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कि नेपाल बहादुर कहाँ के था? नेपाल की था। नहीं, नेपाली था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसके बाद क्या मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ अकेली थी और सारे परिवार के भरण पोषण उनकी माँ करती थी। और बहादुर कहाँ के था? नेपाली था। कितने साल का लड़का था दोस्तों? 12-13 वर्ष के ये 12 से 13 वर्ष के ये लड़का था। ठीक है, चलिए समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बहादुर का चरित्र चित्रण करे। बहादुर का बोल रहा है चरित्र चित्रण करे, बहादुर कैसा था। देख लीजिए, बहादुर किस लिए? बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर क्या है? ये कहानी का नायक है। उम्र 13-14 है। उम्र कितना है? 13 और 14। बहादुर कितने वर्ष का है? तो उम्र 13-14 वर्ष है। टिकना कंद है। टिकना क्या? कंद है। गोरा शरीर और चमटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। और बोल रहा है गोरा शरीर है, चमटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की क्या है? उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। और बोला क्या है? अपने काम में क्या है? पूरा सही से काम करता है और सही से पूरा फुर्तीला है, काम करने में तेजी से करता है। मानवीय भावनाएं हैं। और क्या उसके अंदर मानवीय भावना है। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। वो क्या है? स्वाभिमानी है और ईमानदार है। याद रखिए कि बहादुर कैसा लड़का है? स्वाभिमानी है और ईमानदार है और अच्छे नौकर है, सही से ईमानदारी से वो काम करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, इसी प्रकार बहादुर का चरित्र चित्रण करेंगे। स्क्रीनशॉट जरूर ले दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। जब काम धाम के बाद बहादुर अपने बिस्तर पर जाते दोस्तों, तो किस प्रकार लेखक इस बात को चित्रण करता है। दोस्तों देख लीजिए कैसे लिखेंगे। लेखक लिखता है दोस्तों, रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता। और बोल रहा है अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी क्या कर निकाल कर अपने आप के सर में पहन लेता था। और देख लीजिए क्या लिखा है? अपने बाई और काफ़ी झुकी रहती थी। और टोपी क्या होती है? अपनी बाई और क्या होती? टोपी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना शक्ल देखता था। और छोटा सा आईना भी रखता था अपने जेब में, उसको निकाल कर टोपी पहन कर जी बाईं तरफ वो टोपी क्या होती थी? झुकी रहती थी। और आईना निकाल कर अपने बंदर की तरह शक्ल बनाकर अपने आईना में देखता था, है ना। इस तरह ये लेखक लिखते हैं। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। और रात को जब काम धाम करने के बाद वो नेपाली टोपी जो एक तरफ बाईं तरफ झुकी रहती थी, वो पहनकर अपने एक छोटे आईने में बंदर की तरह शक्ल बनाकर जब वो देखता था तो खुद अब स्वयं प्रसन्न होता था, यानी खुश होता था। उसके बाद कुछ और भी चीज जेब से निकाल कर बिस्तर पर रखता था। गीता गाता रहता था। और क्या गाना वाना जितना होता है गाता रहता था। ठीक है, इसी प्रकार ये रात के बाद को चित्रण काम धाम के बाद जब बहादुर अपने बिस्तर पर जाते थे, इस तरह लेखक चित्रण करते और देखते भी थे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? बहादुर क्या लिखा है? बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। बहादुर कहानी का सारांश बोल रहा है दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गया था। अपने बहन के विवाह में क्या घर गए तो भाभीियों के आगे पीछे नौकर की भीड़ और पत्नी की खटनी
देख क्या हुआ, एशिये हो गए, क्या एशियालु हो गए, उनको जलने लगे। लेखक कथाकार जब इन कहानीकार जब अपनी बहन के विवाह में गाँव गए थे, इन घर गए थे अपने, तो भाभी को आगे पीछे नौकर था, नौकर का सुख देखा तो इसी बात को देख वो जलने लगा, है ना। निर्मला भी, उसके विपरीत क्या होता, निर्मला नौकर की रट लगाने लगी और इसी कारण क्या हुआ, निर्मला नौकर की रट लगाने, अंत में साले साहब एक नेपाली लाए, और क्या है, एक नेपाली नौकर को लाए। देख लीजिए उसका नाम क्या था, उनका नाम दिल बहादुर, बहादुर के नाम पर मोहल्ले वाले पर रोम जमा, और रोम जमा बोला, उनका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, क्या था, दिल बहादुर, बहादुर के नाम पर मोहल्ले में क्या रोम जमा। बहादुर ने भी इतनी खूबी से काम संभाला कि अब हर काम के लिए सभी उसी पर निर्भर हो गए। बोला इतना अच्छा से काम संभाला कि सभी काम, छोटा छोटा, छोटा से बड़ा काम जितना भी था, सभी घर के सदस्य जो उसी पर निर्भर होने लगा, हर काम उसी को करते थे। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, बेटे किशोर ना सिर्फ अपने सभी काम बहादुर पर छोड़ दिया, और बोला जितना काम था किशोर का, यानी लेखक के बेटे किशोर का जितना भी काम था, सब काम का किस पे छोड़ दिए, बहादुर पे ही छोड़ दिए कि तू ही करेगा काम। एपातू जरा सी चुक पर मारपीट करने लगता, और बोले थोड़ा भी गलती अगर बहादुर को हो जाता है तो किशोर क्या होता है, बहादुर को खराब गाली देता था और गंदा गाली देता था और सभी काम को थोपता था, तूने करता है, मारता भी था बहादुर को। पत्नी भी पड़ोसियों के उकसाए में आकर उसकी रोटी सेकनी बंद कर दी थी, और रोटी हर काम, एक बात समझ लीजिए, हर काम जो है बहादुर ही करता था, मगर भोजन बनाता था पत्नी, लेखक की पत्नी भोजन बनाता था तो उसका रोटी सेकना क्या होता, बंद कर दिया था, और हाथ भी चलाने लगी थी, और बहादुर पर उनके पत्नी यानी अमरकांत के, लेखक के कथाकार के पत्नी के जो था, वो बहादुर को मारने भी लगी थी और सुनाने भी लगी थी भला बुरा। एक दिन मेहमान आए, और क्या हुआ, एक दिन मेहमान यानी रिश्तेदार आते हैं लेखक के घर। उनकी पत्नी ने कहा अभी अभी रुपए रखे थे, अभी अभी रुपए रखे, रिश्तेदार यानी मेहमान की पत्नी क्या बोलते हैं, अभी अभी यहाँ रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। देख लीजिए रुपए टेबल पर रखे हैं, मिल नहीं रहे, बता रहे हैं बहादुर को। बहादुर आया था यहाँ, बहादुर नौकर आया था आपका, देखिए ना पैसे 11 रुपये यहाँ रखे थे, मिल नहीं रहे, तत्काल चला गया, और आया था और चला गया, लगता है हमको वही लिया है, लगता है वही लिया है। बहादुर से पूछताछ शुरू हुई, बहादुर से क्या हुआ, पूछताछ शुरू हुई कि तू ही लिया रुपया, 11 रुपये यहाँ टेबल पर रखा हुआ था और तू ही आया था यहाँ, बोल तू ही लिया है। उसने कहा कि ना रुपये ना देखे ना मिला, और ना लिया और ना देखे। अब बहादुर क्या बोलता है कि मैं नहीं लिया और मैं यहाँ रुपया टेबल पर नहीं देखा था। कथाकार अभी पूछा, और बोल रहा लेखक भी पूछता है कि बोल बहादुर, तुमको नहीं कुछ बोलेंगे, लिया है तो दे दे, तो तब भी बहादुर बोलता है कि मैं नहीं लिया। देख लीजिए कथाकार ने पूछा, और मेहमान भी अलग ले जाकर पूछा, पुलिस में देने की धमकी दी, लेकिन बहादुर मुकरता रहा, और क्या बहादुर वो डराया भी रिश्तेदार की पुलिस में दे दूंगे, बोलो जल्दी बोलो, 11 रुपये यहाँ रखे थे टेबल पर, तू ही लिया, तू ही गया था यहाँ से, आरोप बहादुर पर लगाने लगे 11 रुपये का। ठीक है, तब भी पुलिस यार की धमकी जब दिया, डराने लगा, तो तब भी बहादुर क्या मुकरता रहा कि मैं यहाँ रुपया ना देखा ना लिया। अंत में कथाकार ने चिल्लाकर एक तमाचा जड़ दी, और बहादुर को कथाकार ने, लेखक ने जोर से चिल्लाकर एक तमाचा जड़ दी बहादुर को। उसके बाद देख लिए क्या हुआ, बहादुर क्या हुआ, रोने लगा, जिसके कारण बात तो जैसे सभी उसके पीछे पड़ गए, और सभी बात उसके पीछे पड़ गए। एक दिन कथाकार, देख लीजिए उसके बाद क्या, एक दिन कथाकार जब घर आए तो मालूम हुआ कि बहादुर चला गया। बहादुर क्या चला गया। ताजुब तो तब हुआ जब पाया गया कि बहादुर यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं गया। ताजुब तो तब हुआ बहादुर को जब ये मालूम हुआ कि बहादुर यहाँ से कुछ नहीं ले गया, वैसे ही चला गया, बल्कि अपने सामान भी छोड़ दिया, और बोला ये भी
देखा कि बहादुर यहाँ से कुछ नहीं लगे, अपना सामान भी छोड़ दिया। लेखक व्यथित हो गए और लेखक क्या हुआ, बहुत परेशान हो। चोरी का आरोप नहीं, मालिक का कोई सामान ले गया। और बोल रहा है न चोरी का कोई आरोपी था, न मालिक का कोई क्या हुआ, सामान ले गया। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, ले गया। अपना इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करती है। और क्या करती है, बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती है, क्योंकि नौकर जैसे आदमी को नायक तत्व प्रदान करती है और कथाकार के अंतर की को अभिव्यक्त करती है। बोल रहा है इस प्रकार हम इस कहानी से पाते हैं कि नौकर जो है, नौकर को क्या करती है, नायक तत्व प्रदान करती है कहानी, और कथाकार के अंतर की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, चलिए सारे ये सारांश था दोस्तों, आप सारांश को पढ़ लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी जो शीर्षक जो रखा है दोस्तों, बहादुर, क्या रखा है, बहादुर जो रखा है, ये सार्थक है, सही है कि गलत है दोस्तों, आपको ये लिखना है। लेखक का इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बोला नौकर क्यों रखा, बहादुर ही क्यों रखा। दोस्तों नौकर भी रख सकता था, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, आपको लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिए, छोटा कर लीजिए इसको, देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रस्तुति कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। प्रस्तुति कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता था, वो बालक क्या करता था, जिस बालक का इस कहानी में चित्रण किया गया है, बताया गया है, तो वो बालक लेखक की घर में क्या करता था, काम करता था, कहानी का मुख्य पात्र है। और यही लड़का इस कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने से पूर्व स्वच्छ छंद था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। और ये क्या था, बहादुर नौकरी करने से पहले क्या था, बहुत ही स्वच्छ छंद था। माँ से मार खाकर भाग के लेखक के घर आया था नौकरी करने। देख लीजिए उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यह उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। और बोल रहा है नौकर के साथ साथ नौकर की जितनी भी प्रक्रिया करते हैं उनके घर में, वो भी, और बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी ये कहानी करते हैं। ईमानदार, कर्मठ एवं सरलशील बालक के रूप में चित्रण करता है। और बोल रहा है ये कहानी ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में भी बहादुर का चित्रण करता है। देख लीजिए, प्रार्थना स्वच्छंद से हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अच्छी छवि का चित्रण अंकित कर देता है। और बोल रहा है जितने भी अच्छे काम होते हैं, हर काम को उनके सारे परिवार में से मिलजुल जाते हैं और कुछ न कुछ सिखा जाते हैं, अंकित कर जाते हैं। ऐसे में बहादुर ही उसका नाम नायक कहा जा सकता है और बहादुर ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वो बालक जिसका नाम आपको क्या बताया, नौकर जो था, वो सारे के दिल जीत लिया था। इससे अच्छा उसका नाम नौकर ना रखकर, नौकर इस पर अच्छा न होगा, इसीलिए लेखक क्या रखा, बहादुर रखा। देख लीजिए इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसीलिए शीर्षक क्या है, बहुत ही सही है, क्योंकि हर चीज़ में बताया गया है कि किस तरह बहुत अच्छा काम करता था, ईमानदार, कर्मठ और बहुत ही फुर्तीले वो लड़का था, यानी बालक था, वो बहादुर था। और हमारे घर के सारे सदस्य का दिल जीत लिया था और कुछ न कुछ अपने अच्छे व्यवहार को अंकित कर दिया था, सब में घुसा दिया था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या है, नौकर न धक्का बहादुर रखा। जो कहानी क्या है, शीर्षक ये सार्थक है लेखक का। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा, इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं दिखा गया। और बोला इस कहानी में केवल उस बालक को नौकर की भूमिका में नहीं दिखा गया, बल्कि उसमें विद्वान अन्य गुण की चर्चा की गई। इसीलिए नौकर शीर्षक सही नहीं रखा गया। और बोला इसीलिए नौकर शीर्षक क्या है, सही नहीं है, इसको बहादुर ही बहुत ही सटीक और अच्छी शीर्षक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, इसको सही से समझेंगे आप दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जीता की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए, जब भी प्रसंग व्याख्या करने के लिए क्या है दोस्तों, किस प्रकार आप लिखेंगे। देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लाइन लिखना है, प्रस्तुति
गद्यांश हिंदी साहित्य के शतक कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उदित है। यहाँ तक जितना भी व्याख्या आपको करने के लिए कहेगा, जिस कहानी का, जैसे विष के दांत, भारत से हम क्या सीखे, किसी भी कहानी का आपको व्याख्या करने के लिए कहे तो सबसे पहले ये लिखेंगे। देख लीजिए, यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चातम एक अजीब सी लघुता का अनुभव किया गया दोस्तों। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है, और बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे, केवल लेखक ही उससे प्यार करते थे, और लेखक ही उसे प्यार और ममता का भाव रखते थे। बहादुर सोचता था सब तो मार रहा है, मगर जो मालिक लाया है वो तो सही है, वो उसके बात पे काम करें। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था, और बोल रहा है बाबूजी तो प्यार करता है नहीं, लेखक तो प्यार करता है, वो उसके चलते ही अभी तक पत्नी और पुत्र के प्रताड़ित करने के बाद भी अभी तक घर में था। लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह अंत कारण से करहा उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे घर से वह भाग गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे व्याख्या करेंगे। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी व्याख्या करेंगे। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों बिखर गई हो। व्याख्या करे, बोल रहा है उसकी हंसी ऐसी थी मान लो फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, बहुत ही अच्छी प्यारी हंसी थी। प्रस्तुति वही लिखेंगे। प्रस्तुति गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर शीर्षक से आवंटित लिया गया है। प्रस्तुति अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर की स्वाभाविक निश्चल और निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया है। देख लीजिए, प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते हैं। बाद में बहादुर की बारी आती है। बहादुर कोई बहुत सी मालूमी घटना रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर और निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता है। बोले कोई ऐसा डर नहीं होता है जो उसको कुछ सताए, पूरा स्वाभाविक और निडर और निसंकोच बोलता है, जैसे लगता है कि वे साहब को बहुत मज़ेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनते ही समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित होता है कि वह हंसने लगता है। वो इतना अच्छा महसूस करता है, वो खुद हंसने लगता है। उसकी हंसी इतना कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पगडंडियां बिखर गई हो। इसी प्रकार आप लिखेंगे। देख लीजिए, देखिए उसके बाद देख लीजिए आगे व्याख्या करेंगे। तीसरा व्याख्या है, पर अब बहादुर से भूल गलती अधिक होने लगी थी। व्याख्या करें। बोल रहे, देख लीजिए व्याख्या करना है दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। लिखिए प्रस्तुति गद्यांश, इसी प्रकार लिखेंगे आप। प्रस्तुति गद्यांश हिंदी कथा जगत के प्रचंड पंडित भोरलखित बहादुर नाम शीर्षक से आवंटित रहे। इस गद्यांश में बहादुर की भूल गलतियों के स्वरूप को एक रेखाचित्र रूप के दर्शाया गया है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार नौकर, कर्मठ, सुशील और भावुक नौकर था। ठीक है, ये उनके क्या कहता है माध्यम से पता चलता है। इस अंश के माध्यम से जिस तरह ये अंश बता रहा है, वह दबाव में रहकर काम करने का इच्छुक नहीं रखता था। वह प्यार और मधुरता का कायल था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लेखक के परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफी कठोरता बरतने लगे, जिससे बहादुर के भावुक हृदय पर ठोस लगी। इसी कारण वह अन्यमनस्क रूप से कार्य करने लगा। बोल रहा है सही ढंग से काम नहीं करने लगा। उसके हृदय में हमेशा डर व्यक्त रहता था। इसी कारण अब
बहादुर उससे भूल और गलती अधिक होने लगी थी। ठीक है, चलिए इसी का व्याख्या करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। और चौथा व्याख्या लिखा है दोस्तों, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। व्याख्या करें। जब ये बोलते हैं निर्मला जो कुछ चुरा के ले जाता संतोष हो जाता, इसकी व्याख्या करने के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे दोस्तों। जब भी आपको कहेगा व्याख्या करने के लिए तब ये सबसे पहले लाइन लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उदित है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के अर्थत एवं सहजता को चित्रण किया है। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल पश्चात की ज्वाला में जल रही बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा लांछन लगाए गए थे। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभरकर सामने आता है। इस क्या लिखा है, इस इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा वह वेतन के रूप में नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा ले जाता तो इतना अफसोस नहीं होता। ये सारा ये निर्मला बता रही है दोस्तों, और इसी प्रसंग में आपको लिख रहा है। चलिए दोस्तों, ये 4 व्याख्या था। 12-13 आप क्या किए, 12-13 आप क्वेश्चन किए और 4 व्याख्या किए दोस्तों। इसी प्रकार आपको लिखना है। चलिए आज के सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों, समझेंगे। मैं तो सही से समझाने की कोशिश किया दोस्तों। आप लोग अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिए, रिपीट करके आप वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक कर दे, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।